नमस्कार। सभी संस्कृत समुपासकों का स्वागत है। उत्तर रामचरित की कक्षा में चतुर्थ अंक चल रहा है और इस चतुर्थ अंक का नाम कौशल्या जनक योग चतुर्थ अंक का नाम है। इसमें मुख्य रूप से दांडायन और सौधात्री का संवाद, इसी के बीच में जनक का प्रवेश होता है और अरुंधति, कौशल्या और कंचुकी का संवाद देखने को मिलता है। सबसे पहले चतुर्थांक में दो तापसों का प्रवेश होता है। कहते हैं ततः प्रविशतः तापसो। तृतीय अंक के समाप्त होने पर चौथे अंक के प्रारंभ में दो तपस्वियों का प्रवेश होता है। उसमें से सौधातकी जो है, एक प्रथम वाला कहता है सौधातकी दृश्यताम अद्य भूयिष्ठ सन्निधापिता तिथि जनस्य समधिकारंभ रमणीयता भगवतो वाल्मीकि आश्रम पदम। कहते हैं, एक कहता है सौधातकी, अरे सौधातिक, आज बहुत से अतिथियों से युक्त भगवान वाल्मीकि के आश्रम स्थान की ओर अनेक आयोजनों से होने वाली सुंदरता को देखें। जैसा कि कहा है, क्या कहा है? निवारोदन मंडमुष्ण मधुरम सद्य प्रसूत प्रिया पीतादभ्यधिकं तपोवन मृगः पर्याप्तमाचामति गंधेन स्फुरता मनागनुसृतो भक्तस्य सर्पिस्मतः करकंधूफलमिश्रशाकपचना मोदः परिस्तीर्यति। जो प्रथम तपस्वी है वो कह रहा है सौधातकी से कि तपोवन मृगः सद्य मतलब उसी क्षण प्रसूत प्रिया पीतात, प्रसूत हरिणी के पीने से तपोवन आश्रम का मृग उसी क्षण प्रसूता हरिणी के पीने से अवशिष्ट गर्म और मधुर निवार के भात का मांड खूब पी रहा है। तो नीवार ओदन मंड मुष्ण मधुरम, अर्थात ये जो है नीवार के भात के मांड को, नीवार एक प्रकार का यह चावली है और उसके मांड को निवारस्य ओदनम निवारोदनम तस्य मंडम मांड जो है मंड तस्य मंडम निवारोदन मंडम। तो निवारोदन मंडमुष्ण मधुरम सद्य प्रसूत प्रिया, जो सद्य प्रसूत है, जो तुरंत ही पैदा हुआ हो, उत्पन्न होता हुआ तपोवन मृग, ये जो तपोवन मृग है वो अधिकम उष्ण मधुरम निवारोदन मंडम पर्याप्तम आचमति, वो पर्याप्त रूप से भात के मांड को क्या है, आचमति, पी रहा है। ठीक है। और गंधे न स्फुरता मनाग अनुसृतो भक्तस्य सर्पिस्मतः, और क्या कर रहा है, सर्पिस्मतः, सर्पिस बोलते घी को, घृतयुक्त भात के फैलते हुए सुगंध से कुछ अनुगत बेरी के फलों से मिश्रित साग को पकाने की सुगंध भी यहां फैल रही है। कहां? ये वाल्मीकि के आश्रम स्थान की ओर। ठीक है। गंधे न स्फुरता मनाक, अर्थात कुछ, मनाक मतलब कुछ, अनुसृता अनुगत होता हुआ क्या है, करकंधु फल मिश्र शाक पचना, करकंधु बोलते बेरी के फल को, करकंधु फल कौन है, बेरी, तो उसकी सुगंध फैल रही है। तो सौधातकी कहता है स्वागतम अनेक प्रकाराणाम जीर्ण कूर्चानाम
अनध्याय कारणानाम तपोधनानाम। अरे सौधातकी कहता है कि सफेद दाढ़ी और मूछ वाले अनध्याय के हेतुभूत अनेक प्रकार के इन तपस्वियों का स्वागत है। इन तपस्वियों का क्या है? स्वागत है। स्वागतम अनेक प्रकाराणाम जीर्ण कूर्चानाम। ऐसे जीर्ण जो कूर्च है इनके, अर्थात जो सफेद दाढ़ी है, और अनध्याय कारणानाम तपोधनानाम। इस पर प्रथम कहता है अपूर्वा खलु बहुमान हेतु गुरुषु सौधातके। अरे सौधातके, गुरुजनों में तुम्हारा यह बहुत सम्मान का सूचक वाक्य है। जो आपने तपस्वियों का स्वागत किया, तो सौधातके कहते हैं भो दांडायन किम नामधेय इदानीम एष महतः स्त्री सार्थस्य धुरंधरो द्यात् अतिथि आगतः। अरे दंडायन, इस समय यह बहुत बड़े स्त्री समूह में अग्रसर होकर जो अतिथि आए हुए हैं उनका नाम क्या है? तो दंडायन कह रहा है धिक प्रहसनम ननु अमृष्य श्रृंगाश्रमाद अरुंधतीं पुरस्कृत्य महाराज दशरथस्य दारान अधिष्ठाय भगवान वशिष्ठा प्राप्तः तत्किम एवं प्रलपसि। तुम्हारे इस उपास को धिक्कार है, तांडायन कहता है सौधातकी को, क्योंकि जिसको आप कह रहे हैं कि स्त्री समूह से अग्रसर होकर जो अतिथि आ रहे हैं वो जो हैं ऋष्य श्रृंग के आश्रम में शांता के जो पति हैं उस ऋषि श्रृंग के आश्रम से अरुंधति को आगे करके महाराज दशरथ की रानियों को लेकर के ये भगवान वशिष्ठ आए हैं, इसलिए ऐसी बकवास आपको नहीं करनी चाहिए। अतः तत्किम एवं प्रलपसि, तुम ऐसा प्रलाप क्यों करते हो, ऐसा बकवास क्यों कर रहे हो? इसके बाद जो सौधातकी कहते हुम वशिष्ठ, अरे वशिष्ठ की बात कर रहे हो दांडन, अथ किम, और क्या? सौधातकी कहता है पुनः, सौधातकी मया पुनर्जातम कोपि व्याघ्र इव एष इति। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो समझा कि यहां कोई व्याघ्र आ रहा है। दांडायन इस पर कहता है आह किमुक्तम भवति, तूने क्या कहा भैया, ये क्या कह रहे हो? तो सौधातकी इस पर कहता है येन परापतित येनैव सा वराकी कपिला कल्याणी बलात्कृत्य मडमडायिता। अरे दांडायन, जिसके आगमन के पश्चात ही वह कपिल वर्ण वाली बछिया बलपूर्वक मडमड शब्द वाली हो गई। दांडायन कहता है सौधातकी को, समांसो मधुपर्क इत्यामनायम बहुम मन्यमानाः श्रोत्रियाया अभ्यागताया वत्सतरीं महोक्षम वा पचन्ति गृहमेदिनः तम हि धर्मसूत्रकाराः सम आमनन्ति। अरे सौधातकी, दांडन कहता है मधुपर्क मांस के साथ देना चाहिए। इस प्रकार के वेद वाक्य को विशेष सम्मान करने वाले गृहस्थ लोग अतिथि के लिए 2 वर्ष की बछिया अथवा बड़े बैल को पकाते हैं। धर्म सूत्रकार इस धर्म की अनुमति देते हैं। इस पर सौधातकी कहता है भो निगृहीतासी, अरे तुम पराजित हो गई हो। तो दांडायन कहता कथम वो कैसे? तो इस पर सौधातकी कहता है येनागतेषु वशिष्ठ मिश्रेषु वत्सतरी विशसिता अद्य एव प्रत्यागतस्य राजर्षि जनकस्य भगवता वाल्मीकिना दधि मधुभ्याम एव निवर्तितो मधुपर्कः वत्सतरी पुनः विसर्जिता।
शोधाता कहता है दांडायन से, अरे इसलिए आए हुए आदरणीय वशिष्ठ के लिए बच्चियां मारी गई, परंतु भगवान वशिष्ठ, भगवान वाल्मीकि ने आज ही आए हुए राजर्षि जनक का मधुपर्क दही शहद से संपन्न किया और बच्चिया को छोड़ दिया। दांडायन कहता है अनिवृत मांसानाम एवं कल्पम व्याहरन्ति केचित निवृत मांसस्तु तत्र भवान जनकः। दांडायन कहते कुछ धर्मशास्त्री मांस का परित्याग न करने वालों के लिए इस प्रकार की विधि बतलाते हैं, परंतु माननीय जनक महाराज ने तो मांस का परित्याग कर दिया है। सौधाता की कहते किन निमित्तम, वो किस लिए? तो दांडायन कहता है तद्दैव्याः सीतायाः तादृशं दैवर दुर्विपाकम उपसृत्य वैखानस संवृतः तस्य कपिय संवत्सरश्चंद्र द्वीप तपोवने तपः तप्यमानस्य। अरे सौदाता की तद्दैव्याः, जो कि महारानी सीता का उस प्रकार का भाग्य का दुष्परिणाम सुनकर वानप्रस्थी हो गए थे और चंद्रद्वीप नामक तपोवन में तपस्या करते हुए कई वर्ष उनको बीत गए। इस पर सौधाता की कहता है ततः किम इत्यागतः, तब यहां क्यों आए हुए हैं? दांडायन कहता है संप्रतित प्रिय सुहृदम भगवंतम प्राचेत समदृष्टुम। दांडायन सौदाता की को कहता है इस समय प्रिय मित्र भगवान वाल्मीकि को देखने के लिए आए हुए हैं। सौदाता की कहता है अपि अद्य संबंधिनी भी समम निवृतम दर्शनम अस्य न वेति। आज संबंधियों के साथ उनका साक्षात्कार हुआ अथवा नहीं? इस पर दांडायन कहता संप्रति एवं भगवता वशिष्ठेन दैव्याः कौसल्यायाः सकाशम भगवती अरुंधति प्रहिता यथा स्वयं उपेत्य स्नेहादयम द्रष्टव्य इति। अरे सौदाता की, आज ही भगवान वशिष्ठ ने महारानी कौशल्या के समीप भगवती अरुंधति को भेजा कि स्वयं वे आकर के स्नेह पूर्वक इनका दर्शन करें। तो इस पर सौदाता की कहता है यथा एते स्थविराः परस्परं मिलिताः तथा वाम अपि आवाम अपि बटुभिः सह मिलित्वा अनध्याय महोत्सवं खेलन्तु मानयावः अथ पुत्र सज्जनकः। सौदाता की कहता है जिस प्रकार वे वृद्ध जन परस्पर मिल गए उसी प्रकार के तथैव आवाम अपि, हम दोनों भी बालकों के साथ अब ब्रह्मचारियों के साथ मिलकर खेलते हुए अनध्याय के महोत्सव को मनाएं। और वही जनक कहां है? इस पर दांडायन कहता है तथायम प्राचेतस वशिष्ठम उपास्य संप्रत्याश्रमस्य बहिर्वृक्ष मूलम अधितिष्ठति यही सह। अरे दांडायन कहता है सौदाता को वे महर्षि तथा अयम, वे महर्षि वाल्मीकि तथा वशिष्ठ का अभिवादन कर संप्रति आश्रम के बाहर नीचे वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, जो कि हृदि नित्यानुसक्तेन सीता शोकेन तप्यते अंतः प्रसृप्त दहनो जरन्निव वनस्पतिः। हृदि नित्यानुसक्तेन सीता शोकेन अंतः प्रसृप्त दहनः जरन वनस्पति इव तप्यते। दांडायन कहता सौदाता किसे कि हृदय में निरंतर विद्यमान सीता शोकेन, सीता के शोक से अंदर फैली हुई
अग्नि से जीर्ण वृक्ष की तरह संताप का अनुभव कर रहे हैं। इस पर ततः प्रविशति जनकः, इसके बाद मंच पे जनक का प्रवेश होता है और वे दोनों जो है दांडायन और सौधाता की जो है वहां से निकल जाते हैं। जनक का प्रवेश होता है। जनक कहते हैं अपत्ये यत्तादृक् दुरितम् अभवत्तेन महता विषक्तः तीव्रेण व्रणित हृदयेन व्यथयता पटुर्धारावाही नव इव चिरेणापि हिदमे निकृन्तन् मर्माणि क्रकच इव मन्युर्विरमति। संतान के विषय में अपत्य संतान अपत्य यत् तादृक् दुरितम् अभवत् महता तीव्रेण व्रणित हृदयेन व्यथयता तेन विषक्तः पटुः धारावाही चिरेण अपि नवः इव मे मन्युः क्रकच इव मर्माणि निकृन्तन् न विरमति। ये विराम को प्राप्त नहीं हो रहा। जनक कह रहे हैं कि संतान के विषय में जो इस प्रकार का लोकापवाद रूपी पाप हुआ है, अत्यंत प्रबल तीव्र हृदय को विदीर्ण और दुखित करने वाले, उस दुख से विशेष रूप से संबद्ध हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ, निरंतर रहने वाला और बहुत समय के व्यतीत हो जाने पर भी नवीन होकर वह व्रण की तरह मेरा शोक आर्य की तरह मर्म स्थलों को चीरता हुआ शांत नहीं हो रहा है। निकृंतन वह उस कर्कच की तरह, आर्य की तरह, कर्कच बोलते आर्य को, कर्कच युवा मन्यु न विरमति, वह विराम को प्राप्त नहीं होता है। वह आर्य की तरह मेरे मर्मस्थलों को, मर्मस्थल मर्माणी क्या करता है, निकृंतन चीरता हुआ विराम को प्राप्त नहीं हो रहा है या शांत नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर कहते हैं जनक करे कष्टम एवं नाम जरया दुखेन च दुरासदेन भूयः पराक शांतपन प्रवृत्ति भी तपो भी शोषितांतः शरीर धातो अवष्टंभः एव महानद्यापि मम दग्ध देहो न पतति अंधता मिश्रा यसूर्या नाम ते लोका प्रीत्य तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते ये आत्मघातिनः इति एवं ऋषयो मन्यन्ति अनेक संवत्सरातिक्रमोऽपि प्रतिक्षण परिभावना स्पष्ट निर्भासः प्रत्यग्र व नमे दारुणो दुःख संवेगः प्रसाम्यति अपि मातः देवयन संभवे ईदृशः ते निर्माण भागः परिणतः येन लज्जया स्वच्छन्दम् अप्याक्रंदितुं न शक्यते हा पुत्री। जनक कष्ट के साथ कहते हैं कि बड़ा कष्ट है, इस प्रकार वृद्धावस्था, असहनीय दुख और फिर पराक और शांतपन सदृश तपस्याओं के द्वारा शरीर के भीतर स्थित धातुओं के शोषण होने पर भी प्राणों का अवलंबन हो रहा है। महान और दग्ध प्राय मेरा शरीर अभी भी गिर नहीं रहा है। जो आत्महत्या करने वाले होते हैं, मरने के उपरांत उनको अंधा करने वाला अंधकार से युक्त सूर्य से रहित लोकों की प्राप्ति होती है। अंधता मिश्राः हि असूर्या नामते लोकाः प्रेत्यतेभ्यः प्रतिविधीयन्ते या आत्मघातिनः इति एवं ऋषया मन्यन्ते। इस प्रकार से ऋषियों का ऐसा मानना है कि जो आत्महत्या करने वाले आत्मघातिनः, जो आत्मघाती होते हैं, वे मरने के उपरांत
अंधा करने वाले अंधतामिश्र युक्त जहां सूर्य नहीं होता है, ऐसे अंधकार वाले लोक की प्राप्ति से होती है। और अनेक वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी निरंतर की चिंता में स्पष्ट प्रकाश वाला नवीन सावकार मेरा कठोर दुख का संवेग शांत नहीं हो रहा है। हे माता, यज्ञ क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सीते तुम्हारे उत्पन्न होने का ऐसा परिणाम हुआ जिससे कि लज्जा के कारण स्वच्छंदता से के साथ रोना भी कठिन हो गया है। हे पुत्री, अनियत हृदित स्मितम विराजत कतिपय कोमल दंत कुडमलाग्राम। अनियत हृदित स्मितम विराजत कतिपय कोमल दंत कुडमलाग्रम। वदन कमलकं शिशो स्मरामि, वदन कमलकं शिशो स्मरामि। स्खलद समंज समंजु जल्पितम ते। जनक कह रहे हैं अनियत रुदित स्मितम, ये जो अनियत है, अनियत रुदित स्मितम, बिना नियम के रोने और हंसने वाले ऐसे कोमल कलिकाओं के सदृश विरल दांतों से सुशोभित और तुतलाते हुए बिना किसी कर्म के मनोहर बोलने वाले शैशवावस्था के तुम्हारे कमल तुल्य मुख का मैं स्मरण कर रहा हूं। हे सीता, मैं तुम्हारे उस वदन कमलकम शिशो स्मरामि, वो मैं तुम्हारे उस कमल सदृश उस वदन, उस मुख का शिशु शैशव अवस्था का स्मरामि, उस अवस्था को मैं स्मरण कर रहा हूं। भगवती वसुंधरे सत्यम अति दृढ़ासी। अरे भगवती वसुंधरे, सचमुच तुम भी अत्यंत कठोर हो। क्यों? त्वं वह्नि मुनयो वशिष्ठ गृहिणी गंगा च यस्या विदुः माहात्म्यं यदि वा रघुकुल गुरु देव स्वयं भास्करः। विद्यां वा गिवयामसूत भवति शुद्धि गताया पुनः। तस्या त्वद्दुहितस्तथा विशनसं किं दारुणे मृष्यथा। जनक कह रहे हैं, ये कठोर चित्त वाली पृथ्वी, हे दारुणे, हे कठोर चित्त वाली पृथ्वी, जिसका महात्म्य, यस्य महात्म्यम, जिसका महात्म्य तुम अग्नि, वन्नी, मुनिजन अर्थात मुनयः, वशिष्ठ गृहिणी अर्थात अरुंधति, गंगा और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ अथवा प्रकाशशील भगवान सूर्य जानते हैं। जिस प्रकार सरस्वती विद्या को उत्पन्न करती है, यथा सरस्वती विद्याम असूत, उसी प्रकार तुमने जिसको उत्पन्न किया, हे पृथ्वी, तुमने जिसको उत्पन्न किया अग्नि से शुद्धता को प्राप्त करने वाली उस पुत्री सीता का उस प्रकार से परित्याग रूपी हिंसा को तुमने कैसे सहन कर लिया। पुनः नैपथ्य से आवाज आती है, नैपथ्य इतो इतो भगवती महादेव्यो। अरे भगवती और महारानी इधर से इधर से। जन कहते हैं यहां पे, आइए, गृष्टिनोपदिश्य मार्गा भगवती अरुंधति उत्थाय, उठ करके
काम पुनः महादेवी इत्याह निरूप्य हा हा कथम इयं महाराजस्य दशरथस्य धर्मदाराः प्रेयसखी मे कौसल्या एतां प्रतिएति सेवयम् इति नाम। जनक कह रहे अरे गृष्टि नामक कंचुकी के द्वारा जिन्हें मार्ग दिखलाया जा रहा है ये ऐसी भगवती अरुंधति हैं। फिर महारानी ऐसा किसको कहा है? अरे ये महाराज दशरथ की धर्मपत्नी और मेरी प्रिय सखी कौशल्या कैसे आ गई? ये वही हैं, ऐसे इनको कौन पहचानेगा? ये फिर पुनः बात करें आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीरेव वा किमुपमान पदेन सहसा कष्टं वतान्यदिव दैव वशेन जाता दुःखात्मकं किमपि भूतमहो विकारः। अरे आसीद इयं दशरथस्य गृहे श्री यथा आसीत वा श्री एवं उपमान पदेन किम कष्टम वत्वा ऐसा दैव वशेन अन्यत किमपि दुःखात्मकं भूतम इव जाता अहो विकारः। अरे आसीत इयम ये तो दशरथ के भवन में लक्ष्मी के सदृश थी अथवा लक्ष्मी ही थी। उपमान श्रुत शब्द से क्या प्रयोजन है? कष्ट है ऐसा भी। वही भाग्यवश दूसरे कोई दुख स्वरूप प्राणी के समान हो गई। आश्चर्य है, यह विकार भी है। क्यों? य एवमे जनः पूर्वमासीन मूर्तो महोत्सवः क्षतोक्षारमिवासह्यं जातं तस्यैव दर्शनम्। ठीक है, यही कौशल्या पहले मेरे लिए शरीरधारी महोत्सव के समान थी। आज उन्हीं के दर्शन कटे हुए नमक की तरह असह्य हो गए हैं। क्षते क्षारम इवा सहाम यह एव जना जो लोग पूर्व में मेरे लिए मूर्तिमान महोत्सव की तरह थे वे ही उन्हीं लोगों के दर्शन क्षते इस समय वर्तमान में क्षते मतलब व्रण में लवण के पड़ जाने की तरह अर्थात इनके दर्शन ऐसे हो रहा है जैसे कटे हुए अंग में नमक असह्य हो जाता है। ततः प्रविशति अरुंधति कौशल्या कंचुकी च। उसके बाद गृष्ट नामक कंचुकी अरुंधति और कौशल्या का प्रवेश रंगमंच पर होता है। अरुंधति कहती है ननु ब्रवीमि द्रष्टव्य स्वयं उपेत्य एवं वैदेही इति एवं वह कुलगुरोरादेशः अतएव चाहं प्रेषिता तत्कोयं पदे पदे महान अध्यवसायः। ननु ब्रवीमि मैं कह रही हूं कि द्रष्टव्य देखना चाहिए, समीप जाकर महाराज के दर्शन करना चाहिए। इति एवं वह कुलगुरु हो आदेशा ऐसे आपके कुलगुरु की आज्ञा है, इसलिए मैं भेजी गई हूं। तो पग पग पर यह कैसी आपकी भारी अप्रवृत्ति है? कंचुकी कहता है देवी सस्तभ्यात्मानम अनुरुंधस्व भगवतो वशिष्ठस्य आदेशमिति विज्ञापयामि। देवी अपने को संभाल कर भगवान वशिष्ठ के आदेश का पालन करें, मैं यह निवेदन कर रही हूं। एक गृष्ट नामक कंचुकी है यहां पर। उसके बाद कौशल्या कहती है ईदृशे काले मिथिलाधिपो मया द्रष्टव्य इति समम एव सर्व दुखानि अवतरन्ति तस्मान्न शक्नोमि उदवर्तमानम उन्मूल बंधनम हृदयम परिवस्थापयितुम। ऐसे समय में मिथिलाधीश राजा जनक का दर्शन करना होगा।
इसलिए सभी दुख एक साथ को प्राप्त हो रहे हैं। समम एव सर्व दुखानि अवतरंती, सभी दुख प्राप्त हो रहे हैं, अतएव शिथिल बंधन करने वाले अपने हृदय को मैं संभाल नहीं सकती हूं, ऐसा कौशल्या कह रही है। तो अरुंधति कहती है अत्र कह संदेह, इसमें क्या संदेह है? क्यों? संतान वाहिन्यपि मानुषाणाम दुखानि संबंधि वियोग जानी, दृष्टे जने प्रेयसी दुख सहानी, स्रोतः सहस्रेरिव संप्लवन्ते। अरुंधति कहती है कि मानुषाणाम संतान वाहिन्यपि, मनुष्यों के अविच्छिन्न अर्थात निरंतर अजस्र गति से बहने वाले, संबंधी वियोग जानी, संबंधियों के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख जो हैं, और प्रियजन के देखे जाने पर दुस्सहानी वो असह्य होते हुए भी अनंत प्रवाहों से बहने वाली की तरह प्रतीत होते हैं, अर्थात अनंत प्रवाहों से बहने वाली की तरह यह लग रहे हैं। इसके बाद कौसल्या कहती है कथम न खलु वत्सायाः मे बद्ध्वा वनगतायाः तस्याः पित्राजर्षेः मुखम दर्शयामः। कौसल्या कहती है अपनी पुत्री वधु के वन में चले जाने पर मैं उनके पिता राजर्षि जनक को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? अरुंधति कहती है ये सहवा श्लाघ्य संबंधी जनकानां कुलोद्वहः याज्ञवल्क्यो मुनिर्यस्मै ब्रह्मपारायणं जगौ। अरुंधति कहती है ये आपके प्रशंसनीय संबंधी जनक वंश में श्रेष्ठ हैं, जिनको याज्ञवल्क्य मुनि ने वेदांत का उपदेश दिया था। ये वे जनक वंशी अर्थात राजर्षि जनक हैं जिनको याज्ञवल्क्य मुनि ने क्या किया था? ब्रह्मपारायणम, ब्रह्मपारायण मतलब ब्रह्म वेदांत का उपदेश दिया था। कौसल्या कहती एष स महाराजस्य हृदय निर्विशेषो वत्साया में बद्ध्वा पिता विदेह राजा क्षीरध्वजः स्मरितास्मि अनिर्वेद रमणीयान दिवसान हा देव सर्वम तत्रास्ति। कौसल्या कहती है महाराज ये वे अभिन्न हृदय और मेरी वत्सला वधु सीता के पिता जनक जो क्षीरध्वज जनक हैं, चित्त की ग्लानि से रहित और रमणीय उन दिनों की याद हो गई है मुझे। हा देवी वह सब अब कुछ नहीं है। इसके बाद जनक कहते हैं भगवती अरुंधति वैदेह्यः क्षीरध्वजो अभिवादयते। भगवती अरुंधति विदेह वंश में उत्पन्न होने वाले क्षीरध्वज आपको अभिवादन कर रहा है। यया पूतम अन्यो निधिरपि पवित्रस्य महंसः पतिस्ते पूर्वेशां मपि खलु गुरूणां गुरुतमः त्रिलोकी मांगल्यम अवनितललीलेन शिरसा जगद्वन्द्यां देवीं उषसमिव वंदे भगवती। जनक कहते हैं मां कौसल्या से कि यया पूतम अन्यो, पवित्र तेज के निधान, सभी प्राचीन गुरुओं के भी गुरु, पूर्वेशाम खलु गुरुणाम गुरुतमः, जो गुरु में भी क्या सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, आपके पति अर्थात राजा दशरथ, पवित्र तेज के निधान, सभी प्राचीन गुरुओं के भी गुरु, आपके पति, जिनसे अपने
आपको पवित्र मानते हैं, तीनों लोगों की कल्याणकारिणी जगत वंदनीय देवी उषा की तरह आपको मैं पृथ्वी पर झुके हुए सिर से प्रणाम कर रहा हूं या प्रणाम करता हूं। ऐसे जनक जो है माता कौशल्या को और अरुंधति को प्रणाम करता है।